देखिए, केमिस्ट्री में एक टॉपिक है फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या जो है ज्ञात करना है। जैसे दे दिया सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इनका। लेकिन इसको समझने से थोड़ा सा पहले हम केमिस्ट्री को और समझ लेते हैं। देखिए, जब हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स के टॉपिक को समझ रहे थे तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री को आप समझना अगर चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमें आना चाहिए वो है एटम्स। एटम्स जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, तत्व कहते हैं। कम से कम हाइड्रोजन से जिंक तक, हाइड्रोजन से जिंक तक यानी 1 से 30 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 10 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया 20। ठीक है, इसके बाद 21 पे आता है स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 30 हो गए होंगे। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इतने एलिमेंट्स के नाम नंबर आपको एग्जैक्टली याद रहे। अगर किसी का एटॉमिक नंबर आपको याद है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन याद है। ठीक है, यहां पे हम एक बात लिख दे रहे हैं कि किसी का परमाणु क्रमांक अगर आपको याद है, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है प्रोटॉन। यानी एक ही में 3 आंसर छुपे हुए हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपको दिया गया सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? देखिए 11 है। कितना है? 11। इस 11 नंबर का मतलब क्या है? इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन अगर पता करना है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो किसी भी एटम्स में उसके फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स तो बहुत से हैं, लेकिन 3 होते हैं जो मेन माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनको रहते कहां ये लोग? देखिए, जो इसका न्यूक्लियस है वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि इन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो किसी भी एलिमेंट में अगर हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, या फिर कितने न्यूट्रॉन हैं, तो आइए अब हम बताते हैं। देखिए, एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, उदाहरण में आपको बताना है क्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन का। ठीक है, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका है 11, इसका है 8। देखिए बहुत ज्यादा इजी है। अब आपको बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। जैसे बना लेते हैं। देखिए, तो अब क्लोरीन में आपको इलेक्ट्रॉन बताना है, तो उसको याद अलग से नहीं करना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद है कितना था? 17। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 17, क्योंकि हमने लिख दिया है ना, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन तीनों सेम होते हैं, तो तीनों सेम हो गए। अच्छा, सोडियम, सोडियम भी ऐसे है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी नंबर जो है वही होगा। बचा क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? देखो, न्यूट्रॉन निकालने के लिए उस एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, ठीक है, प्रोटॉन को माइनस कर दो। तो अब अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35 होता है। कितना होता है? तो 35 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 18 ना, तो 18 आ जाएगा। सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है। 23 में से 11 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। तो ये किसी ज्यादातर में होगा कि तीनों कॉमन आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो वैसे भी कॉमन होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
ये कूलाम क्या है, इसका मात्रक है ना, चार्ज का, आवेश का मात्रक कूलाम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, माइनस लगा देंगे, और अगर प्रोटॉन का होगा तो प्लस लगा देंगे या माइनस हटा देंगे। तो ये कैसे पता करते हैं, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर 1 to 30 याद होना चाहिए। 1 to 30 याद है तो आप निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम फिर से बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है।